बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है जल शक्ति महकमे से जुड़ी। जल शक्ति महकमे के आरजी मुलाजिमीन ने दरअसल आज अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर उधमपुर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द ही बकाया तनख्वाह दी जाए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो मैनिफेस्टो में डेली वेजर्स के लिए वादे किए गए हैं उसे पूरा करे। उन्होंने सरकार को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर 20 तारीख यानी 20 मार्च तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे और सरकार को एक बड़े एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। कि हर बार कमेटियां बनाती है, जैसे कि 1914 में भी इन्होंने 2014 में भी कमेटी बनाई, तब फ्लड आ गया था। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या तब से पानी नहीं कम हुआ? आज तक वो फ्लड चढ़ा हुआ है। आपने तब भी कमेटी बनाई लेकिन इन गरीबों का कुछ नहीं किया। अब बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि सरकार बनी है 10 साल के बाद, अगर जहाँ पर असम्बली चुनाव हुए सुप्रीम कोर्ट की देन है, वो किसी की और की देन नहीं है। ना सेंटर की देन थी ना स्टेट की देन थी। इनकी गवर्नमेंट चल रही थी बगैर इलेक्शन के। तो हमें एक राहत मिली लोगों को कि अब जो है हमारे मसले जो है वो हल होंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ा, जब बजट पेश हुआ तो वो निराशाजनक बजट था। तो डेली वेजर्स का ये पुरजोर एहतजाज हो रहा है उधमपुर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए उधमपुर से सीधे हमारे नुमाइंदा विक्रम पंची हमसे फोन लाइन पर जुड़े हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, ये मामला जो है अभी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि उमर अब्दुल्ला ने एक कमेटी तश्कील देने की बात भी कही है। जी बिल्कुल, लगातार डेली वेजर्स जो है वो मांग कर रहे हैं और जो उनका ये कहना है कि सरकार को कमेटियां बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि पिछले काफी समय से डेली वेजर्स जो हैं लगातार विभागों में काम कर रहे हैं और सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड जो इनका है, और उसके लिए अब कमेटियां बनाने का जो असेंबली में कहा गया वो कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी बात ये देखी जाए तो उनका ये कहना है कि 2016 से लेकर अब तक जो है उनकी जो वेतन है वो बकाया पड़ा हुआ है और जो कहीं ना कहीं जो डेली वेजर्स है उनके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि यूटी बनने के बाद वो लगातार मांग करते आते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जरूर लागू किया जाए, पर लेकिन वो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो भी लागू नहीं किया गया और सरकार लगातार उनके मामले को जो है वो टालती नजर आ रही है। ये सिर्फ आनाकानी है कमेटी बनाने की बात। लेकिन विक्रम, अभी हाल ही में जी विक्रम, लेकिन अभी हाल ही में सीएम उमर अब्दुल्ला ने डेली वेजर्स के इन मांगों को लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही है, लेकिन फिर भी ये मामला शांत नहीं हो रहा। ऐसे में क्या कहना है इन डेली वेजर्स का अपनी मांगों को लेकर? जी, डेली वेजर्स का कहना है कि पहले भी इस तरह की कमेटियां जो है वो बनाई गई, लेकिन आज तक उनकी कोई रिपोर्ट जो है नहीं है और जिसको लेकर अब वो ये चाहते हैं कि कमेटियां ना बनाकर लगती जमीनी स्तर पर जो है वो काम किया जाए और डेली वेजर्स के लिए जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो डेली वेजर्स को पूरे किया जाए। सबसे बड़ी पहली उनकी मांग है जो बकाया वेतन है वो दिया जाए और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। अब तो उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी दे दी है कि अगर 20 तारीख तक जो है 20 तारीख शाम तक अगर जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल जो है वो होगी। जम्मू कश्मीर में पानी जो है उसकी सप्लाई जो है बंद कर दी जाएगी और उसके बाद अगर तब भी सरकार नहीं मानती है तो ये हड़ताल और लंबी जा सकती है। तो जी, तो कहीं ना कहीं 20 मार्च तक का इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि अगर 20 मार्च से पहले कुछ इस मामले पर मुदाखलत करता है ये डिपार्टमेंट, उमर अब्दुल्ला की तरफ से किसी तरीके का बयान सामने आता है तो कहीं ना कहीं ये मामला शांत हो सकता है। लेकिन अगर ये मामला शांत नहीं होता है तो 20 मार्च तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए विक्रम पंची।